हेलो, जय हिंद, नमस्कार दोस्तों। आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल मिशन टारगेट क्लासेज में। आज के इस क्लास में हम रेलवे ग्रुप डी परीक्षा 2026 के लिए 8वां प्रैक्टिस सेट लेकर आए हैं। और मेरे भाई 8वें प्रैक्टिस सेट के अंदर हमने उन्हीं क्वेश्चनों को कवर किया है जो क्वेश्चन आपके रेलवे ग्रुप डी एग्जाम 2026 के लिए इम्पोर्टेंट रहेंगे। इसलिए आप सभी अभ्यर्थी एक बार इस 8वें प्रैक्टिस सेट को कंप्लीट जरूर देख लें। और इस प्रैक्टिस सेट के एंड में आपको बताना है कि आपके टोटल कितने क्वेश्चन सही होते हैं। और यदि आप हमारे इस यूट्यूब चैनल से पहली बार जुड़े हैं तो इस यूट्यूब चैनल को कर लीजिए सब्सक्राइब और बेल आइकन को प्रेस करना, ताकि ऐसी शानदार क्लास का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले देखने को मिले। तो चलिए शुरू करते हैं आज के इस 8वें प्रैक्टिस सेट को बिना देरी के। पहला प्रश्न है आप सभी के सामने। नीचे दिए गए प्रश्न में प्रश्न चिन्ह के स्थान पर आने वाली संबंधित संख्या को ज्ञात करें। यानी कि ये पहला प्रश्न आप सभी के सामने नंबर एनालॉजी से संबंधित प्रश्न दिया गया है और आपसे पूछा गया है कि इस प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर कौन सी संख्या आएगी। तो मेरे भाई इस टाइप के प्रश्न को आप एग्जाम में देखते हैं मात्र 2 से 3 सेकंड में कैसे सोल्व करेंगे। तो वो देखिए आपको जब भी एग्जाम के अंदर इस टाइप का प्रश्न दिया जाए तो आपको क्या करना है। सबसे पहले आपको यहाँ पर पता करना है कि यहाँ पर 8 का संबंध 17 के साथ में कैसे है। यानी कि जिस प्रकार से 8 से यहाँ पर 17 बना है उसी प्रकार से हम यहाँ पर बताएंगे कि 9 से इस प्रश्न चिन्ह के स्थान पर कौन सी संख्या आएगी। तो मेरे भाई यहाँ पर ध्यान से देखिए इस प्रश्न को किस प्रकार से सोल्व करेंगे। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, यहाँ पर पता करेंगे कि 8 से यहाँ पर 17 कैसे बना है। तो मेरे भाई ध्यान से देखिए 8 से यहाँ पर 17 बन जाएगा कैसे। यदि हम 8 के अंदर क्या कर दें प्लस 9 कर दें तो 8 और 9 मिलकर बन जाएगा 17। और मेरे भाई ध्यान से देखिए 17 यहाँ पर आप सभी के सामने दिया भी गया है। अब मेरे भाई यही सेम लॉजिक हम लगाएंगे इस 9 के अंदर और इस 9 से इस प्रश्न चिन्ह की वैल्यू ज्ञात करेंगे। तो करेंगे क्या, इस 9 से इस प्रश्न चिन्ह की वैल्यू ज्ञात करने के लिए इस 9 के अंदर भी हम क्या कर देंगे प्लस 9 कर देंगे। तो 9 और 9 मिलकर बन जाएगा 18। अब हमें देखना है कि 18 किसी ऑप्शन में दिया गया है। तो मेरे भाई ध्यान से देखिए किसी भी ऑप्शंस के अंदर हमें 18 नहीं दिया गया है, यानी कि इस प्रश्न को हम इस लॉजिक के आधार पर सोल्व नहीं कर सकते हैं। तो ऐसी कंडीशन में हम क्या करेंगे, तो ध्यान से देखिए जब इस टाइप का प्रश्न एक लॉजिक से सोल्व ना हो तो आपको क्या करना है, दूसरा लॉजिक लगाना है। अब मेरे भाई यहां पर ध्यान से समझिए इस प्रश्न को दूसरे लॉजिक के आधार पर किस प्रकार से सोल्व किया गया है। तो सबसे पहले हमें क्या करना है, यहां पर पता करना है कि 8 से यहां पर 17 कैसे बना है। तो मेरे भाई 8 से यहां पर 17 बनाने के लिए क्या किया गया है, सबसे पहले तो इस 8 का गुणा किया गया है 2 के साथ में। तो यहां पर देखिए 8 का गुणा 2 के साथ में करेंगे तो बन जाएगा 8 दूना के 16। और मेरे भाई ध्यान से देखिए यदि हम 16 के अंदर क्या कर दें प्लस 1 कर दें तो 16 और 1 मिलकर बन जाएगा 17। और मेरे भाई ध्यान से देखिए 17 यहां पर आप सभी के सामने दिया भी गया है। अब यही सेम लॉजिक हम लगाएंगे इस 9 के अंदर और इस 9 से इस प्रश्न चिन्ह की वैल्यू ज्ञात करेंगे। तो करेंगे क्या, सबसे पहले तो मेरे भाई इस 9 का हम करेंगे 2 गुना। तो यहां पर ध्यान से देखिए 9 का 2 गुना करेंगे तो यहां पर बन जाएगा 9 दूना के 18, ठीक है। और जिस प्रकार से 16 के अंदर यहां पर प्लस 1 किया गया है उसी प्रकार से 18 के अंदर भी हम क्या कर देंगे प्लस 1 कर देंगे। तो 18 और 1 मिलकर बन जाएगा 19। यानी कि इस प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर संख्या भरी जाएगी 19। अब हमें देखना है कि 19 किसी ऑप्शन में दिया गया है। तो आंसर 19 हमें दिया गया है ऑप्शन बी के अंदर। तो पहले प्रश्न के अंदर ऑप्शन बी हो जाएगा सभी का करेक्ट आंसर। तो उम्मीद करता हूं कि ये पहला प्रश्न आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा। और जब भी इस टाइप का प्रश्न आपको एग्जाम में दिया जाएगा तो आप फटाफट से सोल्व कर लेंगे, ठीक है। और मेरे भाई याद रखना आपके रेलवे ग्रुप डी एग्जाम 2026 के अंदर नंबर एनालॉजी से लगभग 2 से 3 प्रश्न हर एक शिफ्ट के अंदर पूछे जाते हैं, ठीक है। और इसी के साथ में देखिए आप सभी के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट सूचना है।
यदि आप पहली बार के अंदर रेलवे ग्रुप डी एग्जाम 2026 को पहली बार के अंदर क्रैक करना चाहते हैं तो हमने आपके रेलवे ग्रुप डी एग्जाम 2026 के लिए ऑल सब्जेक्ट के ऊपर टॉपिक वाइज लगभग 25,000 प्लस रामबाण क्वेश्चनों का मास्टर पीडीएफ सेट तैयार किया है। और जो भी अभ्यर्थी ये कंप्लीट मास्टर पीडीएफ सेट लेना चाहता है वो हमारे इस व्हाट्सएप नंबर पर कांटेक्ट करके ले सकता है। व्हाट्सएप नंबर है 7374826893। ये हमारा व्हाट्सएप नंबर है। इस व्हाट्सएप नंबर पर आप कांटेक्ट करके इस कंप्लीट मास्टर पीडीएफ सेट को आप ले सकते हैं। और मेरे भाई इस कंप्लीट मास्टर पीडीएफ सेट की प्राइस हमने रखी है मात्र और मात्र 80 रुपये। यानी कि ये कंप्लीट मास्टर पीडीएफ सेट आपको मिलने वाला है मात्र और मात्र 80 रुपये की फीस के अंदर है। तो जितने भी अभ्यर्थी रेलवे ग्रुप डी एग्जाम 2026 की तैयारी कर रहे हैं तो वो जल्दी से इस व्हाट्सएप नंबर पर कांटेक्ट करके इस कंप्लीट मास्टर पीडीएफ सेट को ले सकते हैं और एग्जाम से पहले अपनी कंप्लीट तैयारी को मजबूत बना सकते हैं। ठीक है। और मेरे भाई यहाँ पर देखिए इस मास्टर पीडीएफ सेट के अंदर आपको क्या क्या मिलने वाला है तो वो भी देख लीजिए। मेरे भाई ध्यान से देखिए। सबसे पहले तो आपको मेरे भाई इस पीडीएफ सेट के अंदर टोटल 51 क्या मिलने वाले हैं, प्रैक्टिस सेट मिलने वाले हैं। यानी कि किस टाइप का पेपर आपका आता है इस टाइप से आपको 51 तो क्या मिलेंगे मेरे भाई, प्रैक्टिस सेट मिलेंगे। ठीक है। इसी के साथ में आपको इस कंप्लीट मास्टर पीडीएफ सेट के अंदर लगभग 15,000 प्लस क्वेश्चन आपको मिलेंगे जीके, जीएस, साइंस, करंट अफेयर्स और कंप्यूटर के। ठीक है। और मेरे भाई इसी मास्टर पीडीएफ सेट के अंदर आपको लगभग 10,000 प्लस क्वेश्चन मिलेंगे मैथमेटिक्स और रीजनिंग के, और सभी क्वेश्चन आपको फुल सॉल्यूशन के साथ में मिलने वाले हैं। तो जितने भी अभ्यर्थी कंप्लीट मास्टर पीडीएफ सेट लेना चाहते हैं वो हमारे इस व्हाट्सएप नंबर पर कांटेक्ट करके ले सकते हैं। ठीक है। तो चलिए फिर अगला प्रश्न देखते हैं। दूसरा प्रश्न है आप सभी के सामने, निम्नलिखित में से कौन सी संख्या दी गई श्रृंखला में प्रश्न चिन्ह को प्रतिस्थापित करेगी। यानी कि दूसरा प्रश्न आप सभी के सामने सीरीज से संबंधित प्रश्न दिया गया है और आपसे पूछा गया है कि इस सीरीज में इस प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर कौन सी संख्या आएगी। तो मेरे भाई इस टाइप के प्रश्न को आप एग्जाम में देखते ही फटाफट से कैसे सोल्व करेंगे तो वो देखिए आपको जब भी एग्जाम के अंदर सीरीज से संबंधित प्रश्न दिया जाए तो आपको क्या करना है, सबसे पहले आपको ये देखना है कि सीरीज में आपको क्या क्या दिया गया है। तो मेरे भाई यहाँ पर ध्यान से देखिए। सीरीज में हमें सबसे पहले दिया गया है 48, 48 के बाद में दिया गया है 57, 57 के बाद में दिया गया है 68, 68 के बाद में दिया गया है 81, 81 के बाद में दिया गया है 96 और 96 के बाद में आपसे पूछा गया है कि इस प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर कौन सी संख्या आएगी। तो मेरे भाई यहाँ पर ध्यान से देखिए इस सीरीज को किस प्रकार से सोल्व किया गया है। यहाँ पर ध्यान से देखिए सीरीज में सबसे पहले दिया गया है 48, 48 से कितना बन रहा है 57, तो 48 से 57 कैसे बनेगा। तो मेरे भाई यहाँ पर ध्यान से देखिए यदि हम 48 में क्या कर दें प्लस 9 कर दें तो 48 और 9 मिलकर बन जाएगा 57। फिर देखिए 57 से कितना बन रहा है 68, तो 57 से 68 कैसे बनेगा। तो यहाँ पर देखिए यदि हम 57 में क्या कर दें प्लस 11 कर दें तो 57 और 11 मिलकर बन जाएगा 68। फिर देखिए 68 से कितना बन रहा है 81, तो 68 से 81 कैसे बनेगा। तो मेरे भाई यहाँ पर ध्यान से देखिए यदि हम 68 में क्या कर दें प्लस 13 कर दें तो 68 और 13 मिलकर बन जाएगा 81। फिर देखिए 81 से कितना बन रहा है 96, तो 81 से 96 कैसे बनेगा। तो ध्यान से देखिए यदि हम 81 के अंदर क्या कर दें प्लस 15 कर दें तो 81 और 15 मिलकर बन जाएगा 96। अब इसी प्रकार से आपसे पूछा गया है कि 96 से इस प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर कौन सी संख्या आएगी। तो मेरे भाई इस प्रश्न चिन्ह की वैल्यू ज्ञात करने से पहले आपको क्या करना है, नीचे जितनी भी संख्याएं आई है इन सभी संख्याओं को ध्यान से देखिए और पता लगाइए कि यहाँ पर क्या हुआ है। तो मेरे भाई यहाँ पर ध्यान से देखिए सबसे पहले क्या हुआ है +9,
उसके बाद में क्या हुआ है +11, उसके बाद में हुआ है +13, उसके बाद में हुआ है +15, यानी कि सभी में क्या हो रहा है प्लस हो रहा है, तो आगे भी क्या होगा प्लस होगा। कितना प्लस होगा तो ध्यान से देखिए मेरे भाई, 9 से कितना हुआ 11, तो 9 से 11 बनेगा कैसे, यदि हम 9 में क्या कर दे +2 कर दें तो 9 और 2 11 हो जाएगा। इसी प्रकार से देखिए 11 से कितना बन रहा है 13, 11 से 13 कैसे बनेगा, तो यहां पर भी देखिए यदि हम 11 में क्या कर दे +2 कर दें तो 11 और 2 मिलकर बन जाएगा 13। फिर देखिए 13 से कितना बन रहा है 15, 13 से 15 कैसे बनेगा, तो यहां पर भी देखिए यदि हम 13 में क्या कर दे +2 कर दें तो 13 और 2 मिलकर बन जाएगा 15। अब इसी प्रकार से हम क्या करेंगे 15 से अगली संख्या ज्ञात करेंगे, तो 15 से अगली संख्या ज्ञात करेंगे कैसे, ध्यान से देखिए यहां पर सभी के अंदर +2 हुआ है, तो 15 से अगली संख्या निकालने के लिए भी हम क्या करेंगे 15 के अंदर +2 कर देंगे, तो 15 और 2 मिलकर बन जाएगा 17, यानी कि 15 के बाद में प्लस होगा 17। अब हमें क्या करना है इस प्रश्न चिन्ह की वैल्यू ज्ञात करनी है, तो प्रश्न चिन्ह की वैल्यू ज्ञात हो जाएगी कैसे, यदि हम 96 के अंदर क्या कर दे +17 कर दें तो इस प्रश्न चिन्ह की वैल्यू हमें ज्ञात हो जाएगी। तो मेरे भाई ध्यान से देखिए 96 के अंदर +17 करेंगे तो 96 और 17 मिलकर बन जाएगा 113, यानी कि इस प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर संख्या भरी जाएगी 113। अब हमें देखना है कि संख्या 113 किसी ऑप्शन में दी गई है, तो हाँ सर संख्या 113 में दी गई है ऑप्शन है सी के अंदर है, तो दूसरे प्रश्न के अंदर ऑप्शन सी हो जाएगा सभी का करेक्ट आंसर है। तो उम्मीद करता हूं कि ये दूसरा प्रश्न भी आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा, और जब भी इस टाइप का प्रश्न आपको एग्जाम में दिया जाएगा तो फटाफट से सोल्व कर लेंगे। ठीक है, तो चलिए फिर अगला प्रश्न देखते हैं। तीसरा प्रश्न है आप सभी के सामने, एम एन का भाई है और बी एन का भाई है, इसी प्रकार एम डी का भाई है किंतु एन डी का भाई नहीं है, तो एन का डी से क्या संबंध है बताइए। यानी कि ये तीसरा प्रश्न आप सभी के सामने ब्लड रिलेशन से संबंधित प्रश्न दिया गया है और आपसे पूछा गया है कि एन का डी से क्या संबंध है। तो मेरे भाई इस टाइप के प्रश्न को आप एग्जाम में देखते हैं फटाफट से कैसे सोल्व करेंगे, तो वो देखिए आपको जब भी एग्जाम के अंदर ब्लड रिलेशन से संबंधित प्रश्न दिया जाए तो आपको क्या करना है, सबसे पहले आपको प्रश्न के अकॉर्डिंग एक छोटा सा डायग्राम तैयार करना है और उस डायग्राम को देखकर आपको बताना है कि एन का डी से क्या संबंध है। तो मेरे भाई यहां पर ध्यान से देखिए प्रश्न में आपको स्पष्ट बोला गया है कि एम एन का भाई है, तो यहां पर देखिए यहां पर हम एक छोटा सा डायग्राम तैयार करेंगे, बोल रहा है कि एम एन का भाई है, ठीक है। इसी प्रकार से आगे देखिए और बी एन का भाई है, यानी कि यहां पर देखिए जो ये बी है ये क्या है, ये भी इस एन का भाई है। इसी प्रकार एम डी का भाई है, यानी कि जो ये एम है ये क्या है, इस डी का भाई है, ठीक है। आगे बोल रहा है किंतु एन डी का भाई नहीं है, यानी कि जो ये एन है ये इस डी का भाई नहीं है, तो एन का डी से क्या संबंध है। तो मेरे भाई ध्यान से देखिए ये सभी आपस में क्या है, बहन भाई हैं। तो यहां पर प्रश्न में आपको स्पष्ट बोला गया है कि एम है ये क्या है, इस एन का भाई है, ठीक है। बी है ये भी इस एन का भाई है। इसी प्रकार एम डी का भाई है, यानी कि जो ये एम है ये इस डी का भाई है, किंतु एन है ये इस डी का भाई नहीं है, यानी कि मेरे भाई एन इस डी का भाई नहीं है तो क्या है, बहन है। यानी कि एन का डी से क्या संबंध है, तो एन डी की क्या है, बहन है। अब हमें देखना है कि बहन शब्द किसी ऑप्शन में दिया गया है, तो आंसर है बहन शब्द हमें दिया गया है ऑप्शन सी के अंदर है। तो तीसरे प्रश्न के अंदर ऑप्शन सी हो जाएगा सभी का करेक्ट आंसर है। तो उम्मीद करता हूं कि यह तीसरा प्रश्न भी आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा, और जब भी इस टाइप का प्रश्न आपको एग्जाम में दिया जाएगा तो फटाफट से सोल्व कर लेंगे। ठीक है, तो चलिए फिर अगला प्रश्न देखते हैं। चौथा प्रश्न है आप सभी के सामने, निम्नलिखित में से कौन सी संख्या दी गई श्रृंखला में प्रश्न चिन्ह को प्रतिस्थापित करेगी। यानी कि ये चौथा प्रश्न आप सभी के सामने सीरीज से संबंधित प्रश्न दिया गया है और आपसे पूछा गया है
कि इस सीरीज में इस प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर कौन सी संख्या आएगी। तो मेरे भाई इस टाइप के प्रश्न को आप एग्जाम में देखते हैं, फटाफट से कैसे सोल्व करेंगे तो वो देखिए आपको जब भी एग्जाम के अंदर सीरीज से संबंधित प्रश्न दिया जाए तो आपको क्या करना है, सबसे पहले आपको ये देखना है कि सीरीज में आपको क्या क्या दिया गया है। तो मेरे भाई यहाँ पर ध्यान से देखिए, सीरीज में हमें सबसे पहले दिया गया है 23, 23 के बाद में दिया गया है 29, 29 के बाद में दिया गया है 31, 31 के बाद में दिया गया है 37, 37 के बाद में दिया गया है 39, और मेरे भाई 39 के बाद में आपसे पूछा गया है कि इस प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर कौन सी संख्या आएगी। तो यहाँ पर ध्यान से देखिए सीरीज को किस प्रकार से सोल्व किया गया है। तो सबसे पहले यहाँ पर देखिए सीरीज में सबसे पहले दिया गया है 23, 23 से कितना बन रहा है 29, तो 23 से 29 कैसे बनेगा। तो मेरे भाई यहाँ पर ध्यान से देखिए, यदि हम 23 के अंदर क्या कर दें +6 कर दें तो 23 और 6 मिलकर बन जाएगा 29। फिर देखिए 29 से कितना बन रहा है 31, तो 29 से 31 कैसे बनेगा। तो यहाँ पर देखिए यदि हम 29 के अंदर क्या कर दें +2 कर दें तो 29 और 2 मिलकर बन जाएगा 31। फिर देखिए 31 से कितना बन रहा है 37, 31 से 37 कैसे बनेगा। तो यहाँ पर भी देखिए यदि हम 31 में क्या कर दें +6 कर दें तो 31 और 6 मिलकर बन जाएगा 37। फिर देखिए 37 से कितना बन रहा है 39, तो 37 से 39 कैसे बनेगा। तो मेरे भाई यहाँ पर ध्यान से देखिए यदि हम 37 में भी क्या कर दें +2 कर दें तो 37 और 2 मिलकर बन जाएगा 39। अब इसी प्रकार से आपसे पूछा गया है कि 39 के बाद में इस प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर कौन सी संख्या आएगी। तो मेरे भाई प्रश्न चिन्ह की वैल्यू ज्ञात करने से पहले नीचे जितनी भी संख्याएं आई हैं इन सभी संख्याओं को आपको ध्यान से देखना है और पता लगाना है यहाँ पर क्या हुआ है। तो मेरे भाई ध्यान से देखिए, सबसे पहले क्या हुआ +6, उसके बाद में क्या हुआ +2, फिर उसके बाद में क्या हुआ +6, फिर उसके बाद में क्या हुआ +2, यानी कि यहाँ पर एक सीरीज चल रहा है +6 +2 +6 +2। अब +2 के बाद में क्या होगा, तो मेरे भाई यहाँ पर हो जाएगा +6, यानी कि इस प्रश्न चिन्ह की वैल्यू में ज्ञात हो जाएगी। कैसे, यदि हम 39 के अंदर क्या कर दें +6 कर दें तो इस प्रश्न चिन्ह की वैल्यू ज्ञात हो जाएगी। तो मेरे भाई ध्यान से देखिए 39 और 6 मिलकर बन जाएगा 45, यानी कि इस प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर संख्या भरी जाएगी 45। अब हमें देखना है कि संख्या 45 किसी ऑप्शन में दी गई है, तो आंसर संख्या 45 हमें दी गई है ऑप्शन ए के अंदर है। तो चौथे प्रश्न के अंदर ऑप्शन ए हो जाएगा सभी का करेक्ट आंसर है। तो उम्मीद करता हूं कि ये चौथा प्रश्न भी आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा, और जब भी इस टाइप का प्रश्न आपको एग्जाम में दिया जाएगा तो आप फटाफट से सोल्व कर लेंगे। ठीक है, तो चलिए फिर अगला प्रश्न देखते हैं। पांचवा प्रश्न है आप सभी के सामने, नीचे दी गई आकृति में प्रश्न चिन्ह के स्थान पर आने वाली लुप्त संख्या को ज्ञात करें। यानी कि ये पांचवा प्रश्न आप सभी के सामने मिसिंग नंबर से संबंधित प्रश्न दिया गया है, और आपसे पूछा गया है कि इस दूसरी आकृति में इस प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर कौन सी संख्या आएगी। तो मेरे भाई इस टाइप के प्रश्न को आप एग्जाम में देखते ही फटाफट से कैसे सोल्व करेंगे तो वो देखिए जब भी इस टाइप का प्रश्न आपको एग्जाम में दिया जाए तो आपको क्या करना है, सबसे पहले आपको यहाँ पर पता करना है कि इस पहली आकृति में यहाँ पर बीच में संख्या 78 कैसे आया है। यानी कि जिस प्रकार से इस पहली आकृति में बीच में संख्या 78 जिस प्रकार से आई है उसी प्रकार से हम बताएंगे कि इस दूसरी आकृति में इस प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर कौन सी संख्या आएगी। तो मेरे भाई यहाँ पर ध्यान से देखिए इस प्रश्न को किस प्रकार से सोल्व किया गया है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, यहाँ पर पता करेंगे कि इस पहली आकृति में यहाँ पर संख्या 78 कैसे आई है। तो मेरे भाई यहाँ पर ध्यान से देखिए, यहाँ पर संख्या 78 लाने के लिए क्या किया गया है, सबसे पहले ऊपर की इन दोनों संख्याओं को आपस में गुणा किया गया है। यानी कि सबसे पहले 11 और 12 को आपस में गुणा किया गया है। तो यहाँ पर ध्यान से देखिए संख्या 11 और 12 को आपस में गुणा करेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा कितना 132। फिर उसी प्रकार से नीचे की इन दोनों संख्याओं को आपस में गुणा किया गया है, यानी कि 9 और 6 को आपस में गुणा किया गया है। तो मेरे भाई यहाँ पर ध्यान से देखिए 6 और 9 को आपस में गुणा करेंगे तो यहाँ पर देखिए बन जाएगा 9 छीके
54। ठीक है, अब मेरे भाई यहाँ पर 78 लाने के लिए क्या किया गया है, इस 132 में से इस 54 को घटाया गया है। तो मेरे भाई यहाँ पर ध्यान से देखिए, 132 में से 54 को घटा देंगे तो कितना बचेगा, तो मेरे भाई 132 में से 54 को घटाएंगे तो यहाँ पर बचेगा 78 है। और मेरे भाई ध्यान से देखिए, यहाँ पर 78 आप सभी के सामने दिया भी गया है। अब मेरे भाई यही सेम लॉजिक हम लगाएंगे इस दूसरी आकृति के अंदर है, और इस दूसरी आकृति में इस प्रश्न चिन्ह के स्थान पर कौन सी संख्या आएगी ये हमें ज्ञात करेंगे। तो करेंगे क्या मेरे भाई, प्रश्न चिन्ह की वैल्यू ज्ञात करने के लिए सबसे पहले तो 14 और 10 का यानी कि इन दोनों संख्याओं को आपस में गुणा करेंगे। तो मेरे भाई यहाँ पर ध्यान से देखिए, 14 और 10 को आपस में गुणा करेंगे तो यहाँ पर बन जाएगा 140। अब इसी प्रकार से हम क्या करेंगे, नीचे की इन दोनों संख्याओं को गुणा करेंगे। तो नीचे है 7 और 8 है, तो मेरे भाई 7 और 8 को आपस में गुणा करेंगे तो यहाँ पर बन जाएगा 8 7 56। ठीक है मेरे भाई, अब यहाँ पर हम क्या करेंगे, यहाँ पर 140 में से 56 को घटा देंगे। तो 140 में से 56 को घटाएंगे तो यहाँ पर बचेगा 84, यानी कि इस दूसरी आकृति में प्रश्न चिन्ह के स्थान पर संख्या भरी जाएगी 84। अब हमें देखना है कि संख्या 84 किसी ऑप्शन में दी गई है, तो आंसर है संख्या 84 में दी गई है ऑप्शन सी के अंदर है। तो पांचवें प्रश्न के अंदर ऑप्शन सी हो जाएगा सभी का करेक्ट आंसर है। तो उम्मीद करता हूं कि ये पांचवा प्रश्न भी आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा। और जब भी इस टाइप का प्रश्न आपको एग्जाम में दिया जाएगा तो आप फटाफट से सोल्व कर लेंगे। ठीक है, तो चलिए फिर अगला प्रश्न देखते हैं।